हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम जावा लैंग्वेज में देख रहे हैं लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ओके, सो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है, इनके सिंटैक्स कैसे, इन्हें कहाँ पे यूज करते हैं, इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इज दैट ओके? सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम कहाँ करते हैं, एग्जैक्ट में इसका यूज है क्या। Okay, now the break statement in Java is used to terminate from the loop immediately. देखो नॉर्मली हम ब्रेक क्यों यूज करते हैं, अगर मुझे मेरी लूप से बाहर आना है, ठीक है, ऐसे कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी, उस कंडीशन के बाद मुझे अपने लूप से बाहर आना है, तो हम क्या लिखते हैं, हम ब्रेक लिखते हैं। When a break statement is encountered inside a loop, the loop iteration stops there and control return from the loop immediately to the first statement after the loop. तो क्या बोला क्या है कि जिस भी हमारा जो कंट्रोल होता है, हमारा ये ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही हमारे किसी भी लूप के अंदर, देखो लूप कुछ भी हो सकता है, मतलब वो फॉर लूप हो सकती है, वाइल लूप हो सकती है, डू वाइल लूप हो सकती है, तीनों लूप में हम इसे यूज करते हैं। तो किसी भी लूप में अगर मुझे ब्रेक स्टेटमेंट मुझे हम ब्रेक स्टेटमेंट को एनकाउंटर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो भी मेरा इटरेशन स्टेप्स होता है उस पे हम बाहर आ जाते हैं। हमारा जो इटरेशन है वहीं पे स्टॉप हो जाता है, हम कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं इमीडिएटली। ओके, इसका मतलब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल के हेल्प से समझाना चाहूँ, तो लेट्स इसको ध्यान देते हैं कि एग्जैक्ट इसमें होता क्या है। तो बेसिकली हमने कोई फॉर लूप लिखा, ठीक है। अब फॉर लूप में हम क्या करते हैं, हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। समझो मैंने बोला कि जो मेरा आई है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इज दैट ओके? हम और क्या बोलते हैं कि हम कोई कंडीशन देते हैं। समझो कि हमारी जो कंडीशन है, मेरा जो आई है वो लेस देन इक्वल टू एन रहेगा, तब तक ही रन करेगा। अगर ऐसा है तो मुझे क्या करवाना है, इंक्रीमेंट कराना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऐसे कुछ फॉर लूप में कंडीशन लिखते हैं, फिर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कुछ प्रिंट कराते हैं। हेलो भी प्रिंट करा, जो हमें प्रिंट कराना है वो हम प्रिंट कराते हैं। या तो क्लियर है? नाउ ऐसी एक कंडीशन हो सकती है कि इफ, समझो जो मेरा आई है अगर इसकी वैल्यू ना 3 हो जाती है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इफ अगर हमारी आई की वैल्यू 3 हो जाती है, तो आपको बस ब्रेक को कॉल करना है। नाउ तो ब्रेक कॉल करते ही क्या होगा, मेरा जो हेलो है, देखो यूजर कुछ भी एन दे सकता है। समझो यूजर ने दिया 7 एंड यूजर क्या बोल रहा है कि उसका जो एन है वो 7 है। नाउ जब ये मेरा आई 0 रहेगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जाएगा, ये हेलो प्रिंट करेगा। देखो इफ वाली कंडीशन प्रिंट नहीं होगी, क्यों कि जब हम इफ कंडीशन चेक करेंगे तो मेरा आई कितना है, आई मेरा 0 है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये कंडीशन तो रन ही नहीं होगा, वापस से इंक्रीमेंट होगा। अब आई मेरा 1 हो गया, 1 इज लेस देन 7, हाँ तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो मेरा हेलो प्रिंट होगा। फिर हम इफ कंडीशन चेक करेंगे, तो इफ में हमारा अभी भी आई कितना है, 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो हमारा क्या होगा, वापस से फॉर लूप चलेगा, वापस से इंक्रीमेंट होगा, वो 2 होगा, तो 2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 3, मतलब वापस से इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे ही 3 होगा ना, तो 3 होगा तो हम क्या चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 3 इज इक्वल टू 3, तो ये प्रिंट हो रहा है। तो मतलब क्या होगा, अभी तो हमारा ये लूप कब तक चलता, हमारा ये लूप 7 नंबर तक प्रिंट होता, मतलब 7 टाइम्स ये प्रिंट होता। बट हमने क्या कंडीशन एनकाउंटर की है, हमने एनकाउंटर किया है कि जब मेरा आई इज इक्वल टू 3 होगा तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है। तो ये ब्रेक से होता क्या है कि जिस भी इटरेशन पे आपका ये ब्रेक कंडीशन अप्लाई करते हैं, हम उसी इटरेशन ऑन द स्पॉट हम बाहर हो जाते हैं। अब आगे हमारा लूप जो भी है वो रन होगा ही नहीं। 3 के बाद कुछ भी कंडीशन 7 तक है, बट स्टिल मेरा 3 कंडीशन पे क्या मिला, मुझे ब्रेक स्टेटमेंट मिला। तो क्या होता है कि हम अपने लूप से बाहर हो जाते हैं, हम आगे रन नहीं कर सकते। इज दैट ओके? लेट मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तो सी हम क्या करते हैं, बेसिकली फॉर लूप के लिए ना हमें फॉर लूप के लिए करते हैं एक प्रोग्राम लिखते हैं। लेट्स सी, हम बोलते हैं कि हमारे पास एक फॉर लूप है। क्या है हमारे पास एक फॉर लूप है, ये हम ओपन पैरेंथेसिस लगाएंगे। तो मैंने समझो एक आई इंटीजर डेटा टाइप का एक आई क्या किया, डिक्लेयर किया। समझो मेरा जो आई है ना वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है,
आई इज इक्वल टू 0 हो रहा है। फिर हमने बोला कि हमारी जो आई होगी वो कब तक चलेगी, हमारी आई चलने वाली है जब तक मेरा वैल्यू आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन 10 होगा तब तक मेरा ये चलेगा। जैसे ही वो ग्रेटर देन 10 होगा तो क्या होगा, हमारा हमारा जो हम अपने फॉर लूप से बाहर हो जाएंगे। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम बोले कि इसमें इंक्रीमेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है एकदम अच्छे से। हम अभी करते हैं इंक्रीमेंट। हाँ एंटर करेंगे, हमने फॉर लूप लिखा ना, हम कर्ली ब्रेसेस अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि हमें प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमें प्रिंट कराना है हमारे आई को। तो हम सिंपली यहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ तक सही है। और हम जो हमें प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम अभी से हमारी पब्लिक है तो समझो हमें प्रिंट कराना है वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। तो हमें समझो ये क्या करना है, ये प्रिंट कराना है, यहाँ तक नॉर्मल ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि समझो मेरे पास एक if की कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें हम लगाते हैं ओपन पैरेंथेसिस, if की मेरे पास एक कंडीशन है। इस कंडीशन में हमने क्या बोला है कि जो मेरी आई की वैल्यू है ना, अगर वो इज इक्वल टू 4 मिलती है तो आपको बेसिकली क्या रन कराना है, आपको प्रिंट कराना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, समझो हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो लूप बैंड होगा एंड द लूप होगा, समझो हमें प्रिंट कराना है। फिर हम क्या बोल रहे हैं, हमने ये जो कंडीशन आई इज इक्वल टू 4, जहाँ पे हमने अपना एक ब्रेक क्या किया है, हमने ब्रेक स्टेटमेंट को कॉल लगाया है। नाउ समझो यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया गुड नाइट, और नॉर्मली मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है गुड नाइट करके, नथिंग एल्स। ना अब हम क्या करते हैं, हम इसे ना रन करते हैं। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, लेट्स सी। लेट्स सी, अब देखते हैं कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या। लेट्स सी एक्चुअली ये हमारा थोड़ा प्रॉब्लम होगा था नेट का, वो मैंने अभी फिक्स कर लिया है। लेट्स सी, ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्ट इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। लेट्स सी, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बोला कि हमारा फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन 10 तक हमारा फॉर लूप चलेगा। अगर इससे ज्यादा कंडीशन होगी तो हमारा फॉर लूप नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, हर बार अपनी आई को प्रिंट कराना है, और हमें प्रिंट कराना है कि वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। ओके, बट जैसे आपकी कंडीशन होगी ना, अगर आई का जब आपका वैल्यू 4 हो जाएगा तो क्या होगा, आपको ब्रेक करना है, मतलब आपको बाहर आना है। लेट्स सी इसका मतलब होता क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमारा आई 0 था, तो ये कंडीशन मैच हुई। क्या बोला उसने, क्या मैच हुआ हमारा, बेसिकली हमारा ये मैच हुआ कि जो 0 होता है वो लेस देन 10 है, कंडीशन मैच है। तो ये स्टेटमेंट आई प्रिंट होगा, आई पहले 0 प्रिंट होगा, और हमारा ये वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ये भी प्रिंट होगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, देखो आई इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए इफ वाली कंडीशन तो चेक होगी ही नहीं। डायरेक्ट कहाँ जाएंगे हम लोग, अब हम डायरेक्ट जाएंगे वापस से फॉर लूप में। इंक्रीमेंट होगा, अब 0 से 1 हो जाएगा, 1 भी लेस देन 10 है तो 1 भी प्रिंट होगा, और वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ये भी प्रिंट होगा। वापस से इंक्रीमेंट होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा, 2 भी लेस देन 10, सेम प्रोसेस करेंगे। फिर 3, अब जैसे हम 4 पे आएंगे ना, 4 लेस देन 10 है, क्या बोला गया है,
कि हमारा जो 4 है वो क्या है? लेट्स सी। तो हमने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही मेरी आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 लेस देन 10 है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या होगा हमारा बेसिकली कि यहाँ पे जो प्रिंट तो होगा, आई मेरा 4 प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा कि वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। बट जैसे मैं ईफ कंडीशन, तो ईफ में क्या है कि चेक होगा मेरा आई कितना भी 4 है एंड 4 इज इक्वल टू 4, मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, मतलब ये कंडीशन मेरा मैच कर रहा है। और मैंने बोला कि जैसे आपका ये कंडीशन मैच कर रहा है, वो क्या प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है एंटर द लूप। फिर आपको ब्रेक स्टेटमेंट को कॉल करना, तो ब्रेक को कॉल किया तो क्या हुआ, मेरा जो अभी यहाँ से मैं अपने फॉर लूप से बाहर आ गई, मैं अपने फॉर लूप से निकल गई। और फॉर लूप से निकलते ही हमारा क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा, हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा गुड नाइट, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस किया कि मेरा जो इटरेशन है वो 0 से लेके 4 तक ही चला, मेरा जो फॉर लूप है उसका रनिंग टाइम कितना है, वो कहाँ तक चला, वो 0 to 4 तक ही चला। 4 के बाद वो चला क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ना ब्रेक लिख दिया है। ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक क्या करता है आपका, आप पर्टिकुलर लूप में जो भी कंडीशन डालते हो, ठीक है, उस कंडीशन के बाद से भले आपके पास और प्रिंट करे, देखो अभी तक 4 ही हुआ था, हमने कहा तक प्रिंट किया था हमारा कंडीशन था कि 10 तक। बट मैंने जबकि स्टेटमेंट ब्रेक लगा दिया, तो जिस भी कंडीशन से आप ब्रेक लगा देते हो ना, उसके बाद आपका जितना भी लूप इटरेशन बाकी होता है, हम उससे बाहर हो जाते हैं। अगर मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि पर्टिकुलर रेंज तक इसको रन होना चाहिए और उसके बाद मैं अपने लूप से बाहर हो जाता, तो हम क्या यूज करेंगे, हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, आपने जो भी कंडीशन पे, जिस भी कंडीशन पे अपना ब्रेक लगाया रहेगा, उसके बाद में जितना भी इटरेशन है, जितना भी लूपिंग है, वो रन होगा ही नहीं। आप डायरेक्ट अपने लूप से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। इज दैट ओके? ये समझ में आया कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, लेट हम देखते हैं व्हाट इज अ कंटिन्यू। अब हम देखिए कंटिन्यू होता क्या है। तो सबसे पहले कंटिन्यू का हमें जानना है। लेट्स सी। अब कंटिन्यू में क्या होता है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इन जावा इज यूज्ड टू स्किप द करंट इटरेशन ऑफ अ लूप। क्या बोला है, जो मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है जावा में, हम उसको क्यों यूज करते हैं, हमारा जो करंट इटरेशन चालू है पर्टिकुलर लूप में, उसको अगर मुझे स्किप करना है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है हम किसी भी लूप के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर के लिए भी कर सकते हैं, वाइल के लिए भी कर सकते हैं, डू वाइल लूप के लिए भी कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है, ठीक है। लेट्स सी बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर हम इसको प्रोग्राम को ऐसा देखें, तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ क्या करती हूँ, मैं इस ब्रेक की जगह पे सिर्फ इतना लिखूंगी कंटिन्यू। लेट्स सी, हमने कंटिन्यू किया, अब मैं इसको रन करती हूँ, तो बाकी सारे कंडीशन सेम है, सिर्फ मैंने ब्रेक स्टेटमेंट हटा के क्या लिख दिया है, मैंने ब्रेक को हटा के कंटिन्यू किया। अब आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे हो क्या है, एग्जैक्ट आपको ध्यान देना है। लेट्स सी, सबसे पहले की, अगर मैं इसको इसको पूरा एनालाइज करूँ, सबसे पहले क्या हुआ रहेगा, मेरा आई 0 है, फिर आई लेस देन 10 है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे कि वी सेलिब्रेट डे, रिपब्लिक डे, हमने वो प्रिंट किया। फिर क्या हुआ, मेरी ये वाली कंडीशन तो मैच हुई नहीं कि y इक्वल टू 4 वाला, तो वापस से हम फॉर लूप में जाएंगे, वापस से इंक्रीमेंट होगा। अब 0 से कितना होगा 1, तो 1 भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने 1 भी प्रिंट किया और वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे वो भी प्रिंट किया। ओके, ना वापस से क्या किया हमने, वैसे हम 3 तक सबको सही रहेगा, पर जैसे ही आपका आई का वैल्यू ना 4 होगा, तो 4 इज इक्वल टू 4 होता है, मतलब मेरी जो ई वाली कंडीशन है वो ट्रू हो गई। जैसे ही मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमने क्या लिखा है कि आपको प्रिंट करना है एंड द लूप, क्या प्रिंट करना है आपको, लेट्स सी। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा आई इज इक्वल टू 4 पे, तो बेसिकली हुआ क्या कि कंटिन्यू लिखने का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट, जो भी कंडीशन, जो भी इटरेशन में आपने कंटिन्यू को कॉल किया है, वही पर्टिकुलर इटरेशन आपका रन नहीं करेगा, उसके बाद का आप वापस से कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो। लेट्स सी, देखो यहाँ पे ना फोर्थ वाले में क्या हुआ, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, वो प्रिंट हुआ। फिर जैसे ही हम इफ वाली कंडीशन में, इफ में कंडीशन चेक होगी, तो
आई इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको अपने कंटिन्यू को कॉल करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू 4 जैसे ही हुआ तो ये तो प्रिंट होगा ही, क्योंकि ये तो हमारे कंटिन्यू के कुछ बाहर ही है कि आई कितना आई 4 है और वी सेलिब्रेट रिपब्लिक, तो ये भी प्रिंट हुआ। एंड द लूप भी प्रिंट हुआ, बट इसके बाद क्या लिख दिया हमने, कंटिन्यू लिखा। मतलब क्या होता है बेसिकली, कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि आप उस करंट इटरेशन को स्किप कर रहे हो। आप सिर्फ ये जो आई इज इक्वल टू 4 वाली है ना, 1 से, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 1 से लेकर 10 तक का जो भी इटरेशन है उसमें से जो 4, एक मिनट मैं इसको रफ करती हूँ। लेट्स सी। बेसिकली कंटिन्यू का हम क्या करते हैं, कंटिन्यू में से यही करते हैं कि आपको जो करंट आपका इटरेशन है, वो क्या होता है, आपका करंट इटरेशन स्टॉप हो जाता है, बट उसके बाद के सारे इटरेशन कंटिन्यू होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा ये प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक रन होगा, 0 से लेकर 10 तक रन होगा। बट इसे बेसिकली हुआ क्या, इससे बेसिकली ऐसा हो गया कि हमने बोला कि जब मेरा आई मेरा 4 होगा तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू को कॉल करना है। इसका मतलब कंटिन्यू को कॉल करना दैट मीन्स कि मेरा जो आई इज इक्वल टू 4 है ना, सिर्फ ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये वाला इटरेशन जो है वो स्टॉप करेंगे, उसको हम स्किप करेंगे। बट इसके बाद के जितने भी इटरेशन होंगे 5 6 7 8 9, वो सब क्या होगा, वो सारे इटरेशन कंटिन्यू रहेंगे। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू का ये दो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है कि अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को किसी भी लूप में कॉल किया, अगर वो पर्टिकुलर मुझे कंडीशन मिल जाती है, भले ही मेरा इटरेशन अभी बाकी है, हम आगे और इटरेशन करना है, बट स्टिल जिस कंडीशन पे मुझे ब्रेक मिल जाता है तो मैं पूरा उस लूप से बाहर हो जाती हूँ, उस लूप से क्या होती हूँ, मैं पूरा फुल्ली मैं उससे बाहर हो जाती हूँ। बट एक्चुअली कंटिन्यू में ऐसा नहीं, कंटिन्यू में क्यों यूज करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर कोई ऐसे कंडीशन है, सिर्फ पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक है जो आपको नहीं करना। ओके। तो कंटिन्यू लिखने से क्या होता है कि आपको जो स्टेटमेंट जो भी कंडीशन प्रिंट नहीं करानी है हम उसको मेंशन कर देते हैं, तो वो तो नहीं होगा, बट उसके बाद के जितने भी इटरेशन है वो सब कंटिन्यू रहेंगे। ब्रेक में ऐसा नहीं होगा। ब्रेक में अगर आपने एक बार ब्रेक को कॉल किया तो क्या होगा, डायरेक्ट आप एक बार ब्रेक को कॉल करते हो तो नॉर्मली आप पूरे लूप से बाहर हो जाते हो। भले आपको और रन करना है बट आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यू में ऐसा कुछ नहीं। कंटिन्यू में क्या होता है बेसिकली, कंटिन्यू में हम वो पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करते हैं, पर बाकी का एज यूजुअल वो प्रिंट होगा। मतलब इसमें हमने आई इक्वल टू 4 को स्किप किया तो 5 से लेकर 10 तक जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो हमारे रन होंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट में। ब्रेक स्टेटमेंट में यही चीज रन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इस देखो, तो अभी हमने जो फॉर लूप में किया है हम उसको वाइल लूप पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इसको स्किप करती हूँ। वाइल लूप में कैसे करेंगे, नॉर्मली फॉर लूप को हटा के हम क्या लिखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे वाइल। वाइल में हम लिखेंगे कंडीशन, क्या कंडीशन डालते हैं, समझो हमने कंडीशन डाला वाइल आई लेस देन 7। नॉर्मली मैंने क्या किया, मैंने ये कंडीशन डाला। उससे पहले मैंने आपको हमेशा से बताया कि जो हमारा वाइल लूप होता है उसको हम डिक्लेयर पहले करना पड़ता है। समझो हमने डिक्लेयर किया है इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मली जैसे अभी तक हमने किया। तो हमने वाइल लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे, इसको जैसे आपको रन करना है। वेट अ मिनट, आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको वेट अ मिनट, हमें इसे रोकना पड़ेगा कि हमारा ये इनफाइनाइट लूप हो गया।